गोरखपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन को अंग्रेजों ने डकैत कहा था। सीएम योगी ने कहा कि 1947 से 2022 तक इसे डकैती ही कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों में काकोरी ट्रेन एक्शन को डकैती पढ़ाया गया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस क्रांतिकारियों की मूर्ति नहीं रखने देती थी। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के नाम से संस्थाओं के नाम होते थे और एक ही परिवार के नाम पर योजनाएं घोषित होती थी। दिल्ली में संसद मार्च में चर्चा के लिए सरकार की तैयारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, विपक्ष पहले दिन से चाह रही कि छात्र मामलों पर गृह मंत्री का बयान आए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब 2 दिन बचे हैं और अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों चंदा चोरी और छात्र आंदोलन विषय पर चर्चा करे। यह सामान्य बात नहीं कि प्रभु राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। आखिरकार इस पर कौन जवाब देगा? छात्र और युवाओं पर जो लाठी चली है, इस पर भी जवाब दें। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कहा, भाजपा को इस तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए क्योंकि वह हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। पूरे विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री आएं और अपना बयान दें। जिस तरह बच्चों के साथ हिंसा हुई, अन्याय हुआ, इसी तरह से चंदा चोरी के विषय पर भी बात होनी चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं। लखनऊ में मायावती ने रविदास गुरुघर विवाद को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरुघर ढहाया गया था और 10 अगस्त 2019 को वहां बुलडोजर चला था। मायावती ने कहा कि सड़क पर उतरे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी टिनसेड में माथा टेकना पड़ रहा है। मायावती ने कहा कि पंजाब चुनाव आते ही बीजेपी की कलश यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज को भटकाने का प्रयास कर रही है। मायावती ने कहा कि समाज सतर्क रहे और बेगमपुरा संकल्प यात्रा में जुटे। उन्होंने भाजपा और आप की राजनीति से सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन और एफसीआरए बिलों पर कहा, विपक्ष को बिल से मतलब नहीं है, विपक्ष को जनता के प्रगति से मतलब नहीं है। विपक्ष को संसदीय परंपराओं का सम्मान करने से कोई लेना देना नहीं। उनके पास एक ही मुद्दा है कि सुबह आओ और मीडिया ट्रायल करने के लिए नए मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना करके नारा लगाओ। मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का अगर कहीं भी कभी भी इतिहास में संदर्भ आएगा तो इसी कार्यकाल का ये कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी के नाम का जरूर उल्लेख होगा। दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, जब सरकार ने राम के नाम पर वोट मांगा और भगवान राम के नाम पर चंदा मांगा और भगवान के नाम पर जमीन लूटी, पैसा लूटा, सोना लूटा और मंदिर बनवाने के बाद चढ़ावा चोरी हो रहा है, लेकिन वो सामने आकर एक बयान तक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोग आज इसका इंतजार कर रहे हैं, तो जब तक चढ़ावा चोरी पर बहस नहीं होगी तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। देश को इस विषय पर जानना है। दिल्ली में सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, शुरुआती दिन से हमारी यही मांग थी कि पुलिस प्रशासन की बर्बरता पर केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दे कि यह बर्बरता किसके आदेश पर की गई। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इस सरकार को झुकाया गया, उसी तरह से ये लोग धीरे धीरे लाइन पर आएंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है और जवाब चाहती है। दिल्ली में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, सरकार अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत और अपने राजनीतिक लाभ के लिए सदन चलाती है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उसकी चर्चा से सरकार बचना चाहती है। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कहा, जो विषय है एक तो छात्रों से जुड़ा हुआ और दूसरा चंदा चोरी का विषय है। दोनों मामले पर समाजवादी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव और हम सभी चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार यह नहीं चाहती। चंदा चोरी का विषय करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। सरकार की तरफ से, खास तौर से प्रधानमंत्री की ओर से, देश इस विषय को जानना चाहता है। दिल्ली में एफसीआरए बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, एक्सपर्ट लोग इसमें अलग सुझाव दे रहे हैं। यहाँ के कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ कह रही है और लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है यह सब ठीक नहीं। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल पर उन्होंने कहा, उन्होंने इसे पहले ही लागू कर दिया था। जिस दिन वोटिंग होने जा रही थी उसी रात इसे 9 बजे इन्होंने लागू कर दिया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसे हिसाब से सब करा दे।
लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर ने बयान देते हुए कहा, राष्ट्र के प्रति भावना को बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए अनिल राजभर ने कहा कि राहुल गांधी का शो फ्लॉप रहा। उन्होंने कहा कि युवाओं ने राहुल गांधी को सिरे से नकार दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद गतिरोध पर कहा, गतिरोध बनाने का काम हर दिन सरकार कर रही है। विपक्ष से हर रोज सवाल रांची को लेकर किया जाता है। गृह मंत्री से सवाल नहीं किया जाता कि आप संसद में आते हैं लेकिन सदन में क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री सदन में आते नहीं हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का इस प्रकार से अपमान करना कि विपक्ष की बातों पर आप जवाब देने भी नहीं आते, तो गतिरोध का कारण तो सीधे तौर पर सरकार का है। हाथरस के सादाबाद में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह मायावती का संदेश लेकर आए हैं। आकाश आनंद ने कहा, मायावती ने अपना जीवन बहुजन समाज पार्टी को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों की समस्या बताने आया हूं। आकाश आनंद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपनी कमजोरी छिपाने का काम किया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि हम फैक्ट टीम लेकर बिहार गए थे। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर डीसीपी उत्तर मध्य रेंज ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कि लाल किले पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 25,000 लोगों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। डीसीपी ने कहा कि सुरक्षा के लिए 15 से 20,000 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 1,000 से ज़्यादा सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, छात्र अपने भविष्य का सवाल पूछ रहे हैं लेकिन छात्रों पर कील लगी लाठियां चलाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने छात्रों को ऐसा जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री 20 दिन से संसद नहीं आए। उनकी चुप्पी छात्रों पर हिंसा को मंजूरी देती है। राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई और लड़कियों व नाबालिगों को पीटा गया। दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में संसद में बयान दें। हमने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ बयान देंगे बल्कि पूरी बहस और चर्चा का जवाब भी देंगे। हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पहले ही कह दिया था कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए और कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमने अपना प्रस्ताव रख दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ मतभेद दिख रहे हैं जिन्हें उन्हें सुलझाना होगा। जहां तक छात्रों के मुद्दे की बात है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दिल्ली में राजद सांसद मनोज झा ने कहा, सरकार की हठ धर्मिता गैर संवेदनशीलता का एक पिरामिड खड़ा हो गया है। छात्रों पर पैलेट गन चले, कील लगी, लाठियां चलाई गईं, चंदा और चढ़ावा चोरी का मसला है। कल जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, अगर इन सब का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि जो भी संसदीय लोकतंत्र की रिवायत थी वो खत्म कर दी गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, किरेन रिजिजू जी अपने हिसाब से तैयार हैं, वह देश की जनता के हिसाब से तैयार नहीं है। विपक्ष तो देश के बच्चों की बात कर रहा है, विपक्ष देश की आस्था की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि बच्चों की बात आप मत करना, वो जो बोल रहे हैं उस बात को हम चुपचाप सुने, तो यह कहाँ संभव होगा। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा में एक ही मांग है कि अमित शाह जी सदन में आए और अपनी बात रखें। हम 17 दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आकर बच्चों पर जो अन्याय हुआ और इस विषय पर उनका एक बयान चाहते हैं, तो आप सदन को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सदन में जो जनता ने सदस्य चुन कर दिए हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी आएँ और अपना बयान दें। दिल्ली में महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन और एफसीआरए बिलों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मुझे लगता है कि एफसीआरए बिल, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक भी आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस सत्र में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक आने की संभावना नहीं है। महिला को आरक्षण देने का बिल तो 2023 में पास हो चुका है, लेकिन कितने सीटें बढ़ानी हैं उसके लिए भी बिल लाना पड़ता है। और परिसीमन के बारे में इनको क्या क्या दिक्कत है, इनके कार्यकाल
2007 में परिसीमन का कार्य शुरू हुआ था। 2009 में परिसीमन हुआ था। मुझे लगता है 20 से 25 साल बाद परिसीमन होना चाहिए और उसके लिए आम सहमति से यह बिल पास होना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कहा, हमने 3 बातें रखी थी कि छात्रों पर जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री ले, और दूसरा चंदाचोरी मामले पर भी हम सरकार का व्यक्तित्व चाहते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री सदन में आकर माफी मांगे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, प्रयागराज की धरती पर राहुल गांधी और छात्रों का संगम वैसे ही हुआ जैसे गंगा यमुना का होता है। विचारों की अभिव्यक्ति और एक शक्ति का सागर लहरा रहा है जिसमें भाजपा और उनके नापाक मंसूबे बह जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, हमारी सरकार वहां पर है और हम छात्रों का आंदोलन और छात्रों की गूंज पूरे देश में लड़ रहे हैं। जहां हमारी सरकार वहां छात्रों के साथ और छात्रों की बात होगी, छात्रों के साथ संवाद होगा, लाठी नहीं चलेगी।